हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 64,900 में 65,000 रुपया तकरीबन मार्केट ने नीचे की तरफ पुश लिया। अगर आपको याद हो, हमने डिस्कॉर्ड में भी आपको कल ये पॉइंट शेयर किए थे कि हम मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है, हमारे पास ये सेल शॉर्ट पॉइंट है और उसके बहुत अगर ब्रेक करके ऊपर चल जाएगा तो हम लॉन्ग में आएंगे। मोस्ट प्रॉबली हम पिछले कुछ दिनों से ना यहाँ से लॉन्ग या यहाँ से लॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर डिस्कॉर्ड के मेंबर हैं या आप वीडियो वगैरह देख रहे हैं, ठीक है ना, तो हम ये 2 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए। उसके अलावा आप देखें, आपको ये भी दिन के टाइम बताया था, हमारा जो एलियट वेव पे हम शेयर करते हैं उसके हिसाब से हमारा ये क्या बनता है, ठीक है ना। अ, उ- वो भी आपसे शेयर किया। तो डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कीजिए, जो डिस्कॉर्ड में आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है। अ, आप अप टू डेट रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं थोड़ा-सा पहले देख लूँ, switchtap.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे हमारे सारे लिंक, हमारा डिस्कॉर्ड का ये लिंक भी लगा हुआ है, सोशल मीडिया भी। और यहाँ पे आपको बोनसेस और डिस्काउंट्स मिल सकते हैं जब आप यहाँ से क्लिक करके मेंबरशिप लेते हैं। अगर फेयर एंड ग्रिड देखें 72 है, व्हिच मीन्स मार्केट डेफिनिटली बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ पुश तो ले नहीं सकती, नीचे की तरफ उसका आ सकती है। इस वक़्त 150 मिलियन लिक्विडेशन हुई है। डेफिनिटली मार्केट एक क्विक नीचे की तरफ जाके जब ऊपर की तरफ निकलेगी ना, क्या उसका नाम, तो सबसे पहले ये लॉन्ग्स को थोड़ा लॉन्ग ज़्यादा हो गई थी डेल्टा, अगर आपको कल याद हो। लॉन्ग्स को पहले क्लिक करेगी, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल के शॉर्ट्स की तरफ जाएगी। मार्केट में आज मूवमेंट का कोई ख़ास न्यूज़ इवेंट नहीं था, ठीक है। क्या उसका नाम है, कल है, जीडीपी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आएगा, ये मार्केट को मूव करते हैं, सब मार्केट्स को मूव करता है ये इवेंट। बाकी आज का एक वो हमने न्यूज़ शेयर भी की थी, मैं देख लूँ यहाँ पे हमारे पास होगी। ठीक है ना, ये एक न्यूज़ थी कि बाइनेंस फाउंडर्स को जेल हुई है। क्या उसका नाम है, प्रोसिक्यूटर ने यानी कह दिया कि 36 महीने की से जेल होनी चाहिए। अभी फाइनल कहने नहीं आया, लेकिन एनीवे इट इज़ अ नेगेटिव, बट ये रूमर्स होते हैं। वो एक मुहावरा है ना ट्रेडिंग में कि सेल द न्यूज़। तो ऐसी न्यूज़ आती है तो वो सेल इवेंट का काम करती है और मार्केट नीचे की तरफ जाती है, ठीक है। बाकी मार्केट इस वक़्त बाइंग ज़ोन में है। अगर हम एज़ ए स्पॉट की बात करें या होल्ड ज़ोन में है, सेल ज़ोन में नहीं है। अगर हम स्पॉट की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, अब आ जाते हैं इनटू द ब्लॉक में। इनटू द ब्लॉक में अगर आप देखें, इस वक़्त मोस्टली बेरिश दिखा रहा है, मोमेंटम भी ऑलरेडी बेरिश है, तो ऑन चेन तो चल भी बेरिश रहा है। बाकी मैंने आपको कल ये बताया था कि आउटफ्लो कम है, इनफ्लो ज़्यादा है। और इनफ्लो जब मार्केट में कोई 1 बिलियन ज़्यादा, यानी 6 बिलियन या 7 बिलियन, 1 बिलियन ज़्यादा मार्केट एक्सचेंजेस में कोई ट्रांसफ़र कर रहा है अपने कॉइन्स को, इसका मतलब वो बेचना चाहता है। अदरवाइज़ उसके पास अगर वॉलेट में पड़े हैं तो सेफ हैं, वो बेचना चाहता है, ठीक है। 93% ऑलरेडी वैसे भी प्रॉफिट में। और मार्केट एक सर्टेन पॉइंट से नीचे की तरफ आई ना, 61 को जैसे वो तोड़ देती है, लेट्स से इन इन केस, तो मार्केट में पैनिक सेलिंग आ जा सकती है, जो मार्केट में बड़ी ईज़िली 51,000 तक लेके जा सकती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इस वक़्त सबसे पहले मैं डेली में देखता हूँ। डेली में एक चीज़ देखें, ये हम मिड में हैं, इसका मतलब मार्केट ऊपर या नीचे एक अच्छा पुश ले सकती है, ठीक है ना? और वो इस वक़्त ले भी रही है। यहाँ पे भी अगर आप देखें, इस वक़्त हम मिड में। अच्छा, एक चीज़ यहीं से मैं आपको बताता चलूँ, आपको ना मार्केट में जब आप बायस बनाते हैं, जब आप ट्रेड में एंट्री लेना चाहते हैं, एक तो आपको ये देखना होता है ना, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये सारे इस वक़्त कॉइन या मार्केट आपको इस जगह पे नज़र आ रही होती है, आपको पता होता है आप ओवरबॉट के पास हो, आपको सेल ही लगाना है। अगर जब ये यहाँ पे नज़र आएगी, आपको पता होगा कि यार ये ओवरसोल्ड के पास है, तो आपको बाय ही लगाना है, ठीक है ना? तो जब मार्केट मिड में होती है, तो उस वक़्त आप ट्रेड नहीं करते, उस वक़्त आप मार्केट को या जब आप ख़ास तौर पे आप ट्रेड पे नहीं होते, लेट्स से आप ऑलरेडी यहाँ से क्या उसे कहते हैं, शॉर्ट में हैं, तो फिर तो ठीक है, आप एन्जॉय कर रहे हैं शॉर्ट को। अगर आप ट्रेड में ही नहीं है और आप कहते हैं यार मार्केट मूव कर रही है, मैं ट्रेड पकड़ता हूँ, तो आप यहाँ से ट्रेड नहीं पकड़ते, आप उसको किसी खास पॉइंट में आने का वेट करते हैं, वो चाहे नीचे की तरफ हो या चाहे ऊपर की तरफ हो, ताकि फिर मैं वहाँ से नेक्स्ट मार्केट को पकड़ने की कोशिश करूँ, ठीक है। दूसरा, एवरी डे जो होता है ना, वो आपका ट्रेडिंग डे नहीं होता है, आपको कुछ डे स्किप करने होते हैं, कुछ देखने होते हैं। आप अपने आप में पेशेंस लेके आना, तो लोगों के पीछे चलना लाजमी बात नहीं होता है। मार्केट में बायस बनाने के लिए 3 चीज़ों का आपको हमेशा ख्याल रखना है। एक तो आप ऑन चेन देखें, बेशक आप गोल्ड कर रहे हैं, ऑयल कर रहे हैं, नैस्डैक कर रहे हैं, एस&पी 500। आप सबसे पहले ना देखते हैं न्यूज़ क्या चल रही है, यार न्यूज़ में क्या हालात है इस चीज़ के स्पेसिफिक, वो गोल्ड है या जो भी है या क्रिप्टो है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आप आते हैं कि यार ऑन चेन डाटा या उसका ऑर्डर बुक या उसका फुटप्रिंट चार्ट जैसा होता है ना,
डाटा एनालिसिस जिसे आप कह सकते हैं, वो क्या कह रहा है। तीसरा हम जो करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस जो हम यहाँ पे करते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस क्या कर रहा है वो हमने देखना। तो इन चीज़ों को आप सीखें, ठीक है? काल नहीं होती कि यार मैं रातों-रात मुझे पता चल जाए और मैं ये बन जाऊँ और मैं वो बन जाऊँ, कोई ऐसा नहीं सिनेरियो होता, ठीक है? बाकी ईटीएफ फ्लो देखें आप, पिछले 3 दिन से पॉजिटिव इनफ्लो आया है, लेकिन बहुत थोड़ा-थोड़ा आया, उससे पहले आप हमें कंटिन्यूअसली नेगेटिव नज़र आया। डेफ़िनिटली एक बड़ा पॉज़िटिव या बड़ा नेगेटिव आएगा ना, तो मार्केट को वो ऊपर या नीचे का अच्छी पुश दे सकता है। इसलिए हम ये रोज़ाना अपने डिस्कॉर्ड में भी प्रीमियम में शेयर भी करते हैं, ताकि आपको हर चीज़ का पता चले। ये प्रीमियम डाटा शेयरिंग है, यहाँ पे हमारी हर चीज़ की आपको शेयरिंग रोज़ाना के हिसाब से मिलती है, ठीक है? ताकि आपको पता हो कि मार्केट किस तरह आप बायस बना सकें, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि हमें किस तरफ जाना है, ठीक है? अ, यहाँ पे अगर हम आ जाएँ इस वक़्त, लेट्स सी हम इस वक़्त 1 आवर में हैं। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि मार्केट हमें कोई अच्छा हुँ, 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 हुँ। अच्छा, एक एक चीज़ को आप अभी एक चीज़ को आप नोटिस करें, एक तो फंडिंग रेट पॉज़िटिव होता जा रहा है, ठीक है? दूसरा मार्केट में पॉज़िटिव ट्रेड आ रही है, ठीक है ना? आप ये देख ना, सीवीडी का वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा है, हालाँकि मार्केट इस वक़्त नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है? दूसरा, डेफ़िनेटली मार्केट मज़ीद अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलेगी, तो वो अपना बुलिश बनाना शुरू कर देगी। क्या उसे हम कहते हैं, डाइवर्जेंट, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये मार्केट जब ऐसे करेगी या यहाँ से ऐसे करेगी, मार्केट यहाँ तक आती है, तो वो एक बुलिश डाइवर्जन बना लेगी, क्योंकि यहाँ से हमारे पास ऊपर की तरफ है और यहाँ से हमारे पास नीचे की तरफ है। तो मार्केट बहुत क्लोज़ टू बुलिश डाइवर्जन के है इस वक़्त, आप ये कह सकते हैं। जैसे मार्केट थोड़ा बहुत नीचे की तरफ यहाँ पे आएगी, तो वो बुलिश डाइवर्जन के करीब हो जाएगी, ठीक है? ये सिनेरियो था, आपको बताया था कल भी कि यार हमारे पास डेल्टा लॉन्ग ज़्यादा है, तो मार्केट एक नीचे की तरफ पुश ले, उसके बाद मार्केट पास ऊपर जाने की कोई ख़ास जगह आ जाती है, ठीक है? अगर हम लिक्विडिटी की तरफ देखें, ऊपर हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। उससे सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा हमारे पास 55,000 पे ज़्यादा लिक्विडिटी है, और इधर फिर हम ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर लें, तो लिक्विडिटी है हमारे पास, ठीक है? तो ये हमने ज़हन रखना है कि मार्केट को एक्चुअल फ़ायदा होगा कि वो 50,000 पे एकदम आए और लोगों को सरप्राइज़ करे, ठीक है ना? लोग इस वक़्त ऊपर जाने के लिए लोंगे लगा के बैठे हैं और मार्केट आए 50,000 पे और उनको सरप्राइज़ करें। मैं आपको एक डाटा दिखाता हूँ जो हमने यहाँ पे आज सुबह शेयर भी किया था अपने, मुझे 1 सेकंड, अरे यार! अच्छा, शेयर मेरा ख़्याल है भाई करना भूल गया। ठीक है, चलें, मैं उस पे कल बात करूँगा। वो था मार्केट में कितनी लॉन्ग और शॉर्ट लगती हैं, तो वो मैंने उसके साथ शेयर किया था, जो भाई हमारे अपलोड करते हैं। बट एनीवे, खैर यहाँ पे आते हैं, अगर आप देखें मार्केट के पास तकरीबन इस जगह पे 62 पे ख़ास तौर पे काफ़ी लिक्विडेशन, तो इसका मतलब मार्केट पहले 62 तक आए, ठीक है? और उसके बाद ऊपर की तरफ जाए। नाउ नीचे की तरफ 30 डेज़ का अगर हम देखें ये 61 बनता है, ये 62 समथिंग बनता है, तो मार्केट पहले यहाँ पे आती है। उसके बाद ये देखें 71,000 समथिंग बनता है और मार्केट यहाँ से इस ज़ोन में जाए, तो मार्केट ह्यूज लिक्विडेशंस कर लेगी, ठीक है? जैसे ही मार्केट यहाँ से निकल के वहाँ तक निकल के जाती है, ठीक है दोस्तों? तो ये मैं क्विक करने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं फिर वीडियो को अपलोड करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। एक तो हमारे पास ये पैराबोलिक बेस वाला चल रहा है, ठीक है? मार्केट यहाँ से क्लिक करके दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है, हमारे पास काफ़ी जगह, और इसे कहते हैं पैराबोलिक पैटर्न करके ना, तो फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाए और नीचे की तरफ जाए। तो ये एक लास्ट पुश 90 प्लस 80 प्लस का बड़ा ईज़िली हो सकता है, जब वो बेस 4 को टच करके ऊपर की तरफ निकलेगी। बट डेफिनिटली बेस 4 को इन केस ऑफ ब्रेक समहाउ ब्रेक करने की सूरत में मार्केट में काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट आ जाएँगे, ठीक है? एक और चीज़ जो मैं आज आपको दिखाना चाहता था, एक इंडिकेटर, उसको ना मैं यहाँ पे ज़रा लगा लूँ, ठीक है? अच्छा, इस इंडिकेटर का जो नाम है ना, इसको मैं अच्छा,
अच्छा इसका एक तो नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये प्रोडक्शन कॉस्ट बताता है और इसका बैक टेस्ट मैंने किया हुआ है इसको सम टाइम देखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देखते। तो मैं सिर्फ़ ये देख रहा था कि मार्केट ये देखें इस कंटिन्यूअसली चूँकि ऊपर की तरफ आते हैं तो ये इसको कहते हैं फ्लोर प्राइस ऊपर की तरफ निकल आई है, ज़्यादा ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है? नाउ अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो हमें यहाँ पे हाई करते हुए तकरीबन 76 का टारगेट मिला था। डेफ़िनिटली मार्केट इसका मतलब ऊपर जाए 76 से 80 तक ये हाई चला जाएगा, इससे ज़्यादा ऊपर जाना इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट एक तरह से हो जाएगा, ठीक है? दूसरी बात नीचे की तरफ आएँ तो ये एक तो 50,000 का हमें रीटेस्ट दे रही है कि जी मार्केट को आना चाहिए 50,000 पे रीटेस्ट करना चाहिए। इन वर्स्ट केस सिनेरियो वेरी, वेरी वर्स्ट केस जिसे कहते हैं जी बेरिश क्या उसका नाम है काम शुरू हो गया मार्केट बेरिश ट्रेंड में आ गई है। तो वो फ्लोर प्राइस जो है ना वो नीचे से ऊपर आके इस वक़्त तकरीबन 30,000 29,900 हो गया और अगर बहुत ज़्यादा अभी नीचे आएगी अगर तो 27-28 तक से ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब कि अब कभी मार्केट बिल्कुल क्रैश करती है इन केस कभी ऐसा होता है तो उसके पास यही होगा कि वो 27-29 उस जगह तक बड़ी हद आ सकेगी। इससे ज़्यादा का हमें सिनेरियो समझ में नहीं आता है। 1 सेकंड ज़रा ठहरिएगा मैं हुँ, हुँ, हुँ। सही। अच्छा, इसको मैं यहाँ से करता हूँ दोबारा से बंद, हम अपना चला लेते हैं, ओके, ठीक है? अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, इसको खोलते हैं, ठीक है? हुँ। अच्छा ऊपर सबसे पहले मैं इसको ना पहले बंद करता हूँ, ऊपर की तरफ आ जाते हैं, 4 आवर में मैं चले जाता हूँ, 4 आवर में जाके ना मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये तो एक तो हमारे पास ये एक्सटेंशन लगी हुई है, इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ एक्सटेंशन को, ठीक है? लिक्विडिटी भी हमने परसों उठा ली थी, ठीक है ना? याद है आपको, ये भी हमने बंद कर दी। अच्छा, मेनली अब हम आ जाते हैं, मैं आपको क्या चीज़ बताना चाहता हूँ, ऊपर की तरफ हमारे पास कौन-सी जगह हैं जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है, ऊपर की तरफ। एक तो हमारे पास ये है ठीक है? इसी को ऐसे ऊपर उठा लें। इसका क्या मतलब है कि आपने स्विंग हाई, स्विंग लो लिया है और गोल्डन पॉकेट को लिया है, तो मार्केट जो है मार्केट जब यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगी, तो ये हमारा पहला पॉइंट होगा, जहाँ से मार्केट दोबारा रुक सकती है या आप क्या कहते हैं, आपको सेल में दोबारा एंट्री दे सकती है, ठीक है ना? यहाँ पे हमने लॉन्ग का तो ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ कि कहाँ से मार्केट देगी, ठीक है? एक तो इस चीज़ का आप ख़्याल रखिए। दूसरा अच्छा ये हमने तोड़ा अच्छा एक मैंने ये भी आज बनाया था मार्केट में क्या उसे कहते हैं हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा था ठीक है ना ये ट्रायंगल बना था मार्केट नीचे की तरफ आए यहाँ से हमारे पास लॉन्ग में एंट्री बड़े आराम से बनती है और फिर ऊपर की तरफ जो मैंने आपको गोल्डन पॉकेट लगा के बताई ना आप उसको टारगेट रख सकते हैं ठीक है दूसरा अगर आप डिस्कॉर्ड यूज़ करते हैं रेगुलर तो मैं वहाँ भी आपको अपडेट देता रहूँगा मैं वीडियो को छोटी करता हूँ ताकि मैं अपलोड जल्दी कर सकूँ यहाँ पे आप आया करें एलियट वेव भी देखा करें और प्रीमियम डाटा में जो भी बायस बनाने के लिए ना कि क्या मार्केट में सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे ये देखा करें और ये सिग्नल एंड चार्ट में मैं हमेशा अपलोड करता हूँ जैसे यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट पॉइंट है अदरवाइज यहाँ भी आपको परसों आपको यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट दिया था मार्केट नीचे आके फिर ऊपर गई थी ठीक है तो यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट बहुत मार्केट अगर ऊपर निकल जाए तो यहाँ पे लॉन्ग आता है ठीक है फिर यहाँ पे लॉन्ग और यहाँ पे लॉन्ग ठीक है मार्केट अगर नीचे आती है यहाँ से लॉन्ग और कह लें बहुत बड़ा सिनेरियो तो यहाँ से लॉन्ग हमारे पास है। आज आपको ये भी सुबह दिया था कि जो हमारा एलीट वेव है मैंने इस पे मेंशन भी किया था ना कि हमारा जो एलीट वेव पैटर्न है वो हम ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस ग्रीन बॉक्स पे हम आएँ और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाएँ, ठीक है? तो डेफ़िनेटली मार्केट ने ये इस ट्रायंगल को भी कह लें एक तरह से पूरा ही कर लिया है। बाकी क्लोज़िंग देखना बहुत ज़रूरी होगी, 1 आवर की अभी क्लोज़िंग हो जाएगी, 2 आवर की क्लोज़िंग हो जाएगी। अच्छा इसकी मैं ना फ़ोटो लगा दूँगा मेरा ख़्याल है यस, इसकी मैं आपको फ़ोटो लगा दूँगा। ये एक तो ये ट्रायंगल पे यहाँ पे हमारे पास जीपी आ रही है, एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है? हमें यहाँ से रिटर्न इमीडिएट नहीं मिलता तो हमारे पास यही जीपी जो है ना तकरीबन इस जगह पे जाके लगती है 63 में और मैं यहाँ पे इसका अगर ये भी लगा के देख लूँ 1 सेकंड ठहरिए 4 आवर में अरे भाई क्यों नहीं लग रहा? दोबारा से आते हैं। यहाँ से हम आते हैं
यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ अभी देखिए, अभी तक हम वॉल्यूम एरिया हाई से ऊपर हैं। लेट्स से हम वॉल्यूम एरिया हाई से नीचे क्लोज़ करेंगे ना, लेट्स से, तो हम डेफ़िनिटली यहाँ से आएँगे नीचे, इस जगह से एक तो हम इस जीपी को टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से ऊपर निकलेंगे। तो ये हमारे पास लॉन्ग पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ कंट्रोल का, ठीक है ना? पॉइंट ऑफ कंट्रोल का। अगर हम यहाँ से लॉन्ग नहीं पकड़ सके ना, उम, उस मतलब लॉन्ग नहीं पकड़ सकेगा मुराद के मार्केट कंटीन्यूअसली नीचे आती है, तो फिर हमारे पास हमें यहाँ पे वेट करना है, ठीक है? दोस्तों, ट्रेडिंग जो है ना, इसमें आपको बायस बनानी होती है, इसको अपने टारगेट रखने होते हैं। आप तुक्के नहीं मार सकते हो, आप ये नहीं कह सकते कि ओहो हो जी, यहाँ पे आएगा, मुझे इसने सिग्नल दे दिया, मुझे उसने सिग्नल दे दिया। एक तो सिग्नल सीखने से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप अपने ना समहाउ सिग्नल वाले जो भी मेरे दोस्त हैं, सब ने इन इन द एंड ऑफ द डे उन्होंने पैसे ज़ाया ही करने होते हैं, ठीक है? मैं आपको सिर्फ़ एक जैसे मैंने शुरू में आपको टिप्स दिए, आपको हमेशा यही कोशिश करनी है कि आप अपनी बायस बनाएँ। न्यूज़ क्या कह रही है, डाटा क्या कह रहा है और टेक्निकल एनालिसिस क्या रहा है। उसके बाद आपका काम सिर्फ़ इतना है, आपने स्टॉप लॉस लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है। रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि मेरे पास इतना कैपिटल, मैं इतनी की ट्रेड लगाऊँगा और उसको कैसे बढ़ाऊँगा या कम करूँगा और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा हुआ होगा, ठीक है? जब आप ये चीज़ें सीख लेंगे, एक दिन में नहीं आती हैं यार, इसको महीने लग जाते हैं, आप इन चीज़ों को जब आप ये चीज़ें सीख लेंगे, आप बार-बार ट्रेडों में एंट्री दिया करेंगे, एग्ज़िट दिया करेंगे। आप क्रिप्टो ही नहीं, गोल्ड और ये वो दूसरे भी सीखें, उनमें भी आप आएँगे। लेकिन डेफ़िनिटली 2 या 3 इंस्ट्रूमेंट में आप एक दफ़ा एक्सपर्ट होने की कोशिश करें। क्रिप्टो मार्केट का एक फंडा ये है कि आप बिटकॉइन को सिर्फ़ फ़ॉलो करें, बाकी सारे उसकी वजह से ऊपर या नीचे होते रहते हैं। ठीक है ना? अभी आप यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे अभी बेड़ा गर्क हुआ होगा, बाकी जो भी वो क्या उसे बोलते हैं ऑल्ट कॉइन्स वगैरह ना, वो अन्य-वन्न नीचे की तरफ आए हुए होंगे, ठीक है? तो बिटकॉइन को ही आप देखें, उसके बाद गोल्ड और एस-एन-पी 500 ऐसे 2 या 3 इंस्ट्रूमेंट लेके चलें, उनकी न्यूज़ देखा करें, बायस बनाएँ। एक्चुअल अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, अदरवाइज़ ये सिर्फ़ तुक्के लगाने हैं, शॉर्ट वीडियोज़ देखनी है, सिग्नल्स लेने हैं, तो चैलेंजिंग बात है। मुझे कोई कोई भी ऐसा दोस्त आप नहीं दिखा सकते जिसने बहुत कमा लिया हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो या बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया हो। इसलिए इन लोगों की बातों में किसी भी कोई भी जो आपको ख्वाब दिखाते हैं, उनकी बातों में आने से बहुत बेहतर है कि आप खुद ट्रेडिंग को सीखें मेरे दोस्तों, ठीक है? बाकी लाइक और कमेंट छोड़ देंगे तो आपका चैनल है, उसको हेल्प हो जाएगी और मैं आपको अपडेट करूँगा डिस्कॉर्ड पे, और ये फ्री है, ठीक है ना? डिस्कॉर्ड आप हमारी वेबसाइट पे या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगी, मैं यहाँ पे लगा दूँगा और कल इन केस मैं ट्रैवल की वजह से वीडियो नहीं बना सका, तो परसों ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों? टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।